दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां इस समय युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। आसमान में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं, समंदर में युद्धपोत तैनात हैं और पूरी दुनिया की नजरें उसी इलाके पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक सबको चौंका दिया। ईरान ने साफ कहा है कि भारतीय तिरंगे वाले जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो ईरान की नौसेना खुद उनकी सुरक्षा भी करेगी। अब सवाल ये है कि जब दुनिया के बाकी जहाजों के लिए खतरा बढ़ रहा है, तब आखिर भारत को ही ये खास भरोसा क्यों दिया गया? दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरे इलाके को बेहद संवेदनशील बना चुका है। इसका असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर में भी दिखाई दे रहा है। फारस की खाड़ी के आसपास कई देशों की नौसेनाएं तैनात हो चुकी हैं। अमेरिका अपने युद्धपोतों के साथ लगातार निगरानी कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ऐसे माहौल में समंदर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसी बीच खबर आई कि फारस की खाड़ी के पास मौजूद समुद्री रास्ते पर करीब 28 बड़े जहाज मौजूद हैं और इन जहाजों पर लगभग 778 भारतीय नाविक सवार हैं। यानी ये सिर्फ जहाजों की कहानी नहीं है, इन 778 नाविकों के पीछे सैकड़ों भारतीय परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। भारत में बैठे उनके परिवार हर दिन टीवी की खबरें देखकर चिंता में जी रहे हैं, क्योंकि जब समुद्र में युद्ध जैसा माहौल बन जाता है तो हर दिन अनिश्चितता से भरा होता है। ये सभी जहाज जिस रास्ते से गुजरते हैं उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये रास्ता भले ही बहुत संकरा है, लेकिन इसकी अहमियत बेहद बड़ी है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ जाए या ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें इसी समुद्री रास्ते पर टिकी हुई हैं। इसी इलाके में इस समय जबरदस्त सैन्य गतिविधि देखी जा रही है। ईरान की नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लगातार गश्त कर रहे हैं और कई देशों के जहाजों की जांच भी की जा रही है। लेकिन इसी दौरान ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाजों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ईरान ने भारत के लिए इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है भारत और ईरान के बीच कई सालों से बना भरोसेमंद रिश्ता। जब कई पश्चिमी देशों ने ईरान से दूरी बना ली थी, तब भी भारत ने अपने संबंध पूरी तरह खत्म नहीं किए। भारत ने हमेशा संतुलित विदेश नीति अपनाई और सभी देशों के साथ संवाद बनाए रखा। इसी भरोसे का असर आज संकट के समय दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट। ये वही बंदरगाह है जिसे भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का नया रास्ता मिला है और ईरान को भी आर्थिक और रणनीतिक फायदा होता है। यानी दोनों देशों के लिए ये साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। जब ये खबर सामने आई कि फारस की खाड़ी के पास भारतीय जहाज मौजूद हैं, तो तुरंत दिल्ली और तेहरान के बीच बातचीत शुरू हो गई। भारतीय राजनयिक लगातार संपर्क में रहे और पर्दे के पीछे शांत तरीके से बातचीत चलती रही। इसी कूटनीतिक प्रयास का नतीजा है कि आज ईरान ने सार्वजनिक तौर पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा की गारंटी दी है। इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका और चीन भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि तनाव के माहौल में किसी एक देश को विशेष सुरक्षा देना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा संदेश माना जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक पहलू उन 778 भारतीय नाविकों से जुड़ा है जो इन जहाजों पर मौजूद हैं। उनके परिवार भारत में हर दिन चिंता में जी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अपने सुरक्षित घर लौट आएं। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जब तक आखिरी भारतीय नाविक सुरक्षित घर नहीं लौटाता, तब तक हर संभव प्रयास जारी रहेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी हैं। अगर ये 28 जहाज सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सिर्फ जहाजों की कहानी नहीं होगी, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक ताकत का भी एक बड़ा उदाहरण बन जाएगा। क्योंकि बिना युद्ध किए अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना किसी भी देश की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का ये संकट शांत होता है या फिर तनाव और बढ़ता है। लेकिन एक बात साफ है कि आज का भारत सिर्फ हालात देखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत करने की ताकत रखता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत और ईरान के बीच ये भरोसा आगे भी मजबूत रहेगा या दुनिया की राजनीति इसे बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।